साथियों नमस्कार। मैं राकेश यादव, पुलिस परिवार छत्तीसगढ़। सबसे पहले एक बेल की सूचना। हमारे पुलिस परिवार के 4 साथी जो पिछले कुछ अरसे से जेल में निरुद्ध हैं, उनकी बेल की परमिशन हो गई है माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ से। तो एक ये गुड न्यूज़ है। और इसके लिए अब जिन जिन जिलों में अपराध पंजीबद्ध हैं, वहाँ सेशन कोर्ट के द्वारा जो औपचारिकताएँ हैं बेल की, वो करानी होगी। पेपर वर्क है और जो फीस की जो औपचारिकता है, जो हमारे पास जानकारी आई है, आज जो जानकारी आई है, इसमें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले रायपुर सेशन कोर्ट से बेल करानी है और इससे संबंधित जो कोर्ट के आदेश हैं वो हम यहाँ साझा कर देंगे आपके लिए सोशल मीडिया पर। आप अवलोकन कर लीजिएगा। और सबसे पहले बेल होनी है रायपुर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, और इसके लिए 15,000 रुपये की फ़ीस की आवश्यकता है। तो एक अपील है, आज ही सूचना हमें मिली है फ़ोन द्वारा पुलिस परिवार की ओर से। तो इसके लिए अधिवक्ता एस अभिलाषा, आप नाम नोट कर लेंगे। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद ऊपर हम नाम और मोबाइल नंबर लिख देंगे। अभी हम कह दे रहे हैं, अधिवक्ता मैम एस अभिलाषा, और इनका मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7770875926। मैं फिर से दोहरा दूं, आप कृपया नोट कर लीजिए। अधिवक्ता मैम हैं एस अभिलाषा, कॉन्टैक्ट नंबर 7770875926, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मेहरबानी से संपर्क कर लीजिएगा। और जो 15,000 की राशि है, जो फीस है, जो अधिवक्ता महोदय को देना है रायपुर कोर्ट के लिए, रायपुर सेशन के लिए, तो इसकी व्यवस्था कृपया कर लेंगे और कैश ही अधिवक्ता मैम तक पहुंचा देंगे। जितना शीघ्र आप पहुंचाएंगे सहयोग राशि, उतने शीघ्र बेल होगा। और इसके बाद बारी बारी फिर अन्य जिलों में भी बेल होगी। तो शुरुआत रायपुर से होना है। माननीय हाई कोर्ट से बेल परमिशन हो गई है, लेकिन अभी जेल में निरुद्ध हैं साथी। और ये नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हम वीडियो के ऊपर भी लिख देंगे। तो ये ज़रूरी एक सूचना थी। कृपया संपर्क कर लेंगे इस नंबर पे। 15,000 की सहयोग राशि की आवश्यकता है। धन्यवाद। और कुछ बातें आपसे साझा करनी है इसके अलावा। एक आपको याद होगा, पिछले शासनकाल में पुलिस सुधार हेतु जनहित याचिका लगी थी, जिसका पालन पिछली राज्य सरकार ने नहीं किया। वर्तमान सरकार का वचन था, वर्तमान सरकार भी वचन पालना नहीं कर रही है। कुछ साथियों ने संपर्क किया और कहा कि भैया इसमें अवमानना याचिका लगनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल लगनी चाहिए, पर इसके लिए फ़ीस की आवश्यकता होगी। वो फ़ीस हमारे पास नहीं है, हम समर्थ नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मिल करके सहयोग राशि की व्यवस्था कर दी जाएगी अधिवक्ता को फ़ीस देने के लिए। तो जो साथी रुचि रखते हैं अवमानना याचिका में, तो वे कृपया संपर्क करें। कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं मुझे, मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम उन्हें अधिवक्ता महोदय का कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करा देंगे। वो वकील मैम से संपर्क करके जो फ़ीस की औपचारिकता है वो पूरी कर लेंगे। तो हम उन्हें वकील मैडम का कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवा देंगे। हमने पेपर जो है अवमानना याचिका के लिए जो पेपर की आवश्यकता होनी है, वो सारे पेपर हमने अधिवक्ता मैम को सौंप दिया है। फीस की व्यवस्था आप कर देंगे, मिल करके सहयोग राशि की व्यवस्था कर देंगे। तो इस हेतु आप अधिवक्ता मैम से संपर्क कर लेंगे जो रुचि रखते हैं अवमानना याचिका के लिए। तो वे कृपया मुझे संपर्क कर लेंगे, मैं उन्हें अधिवक्ता मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मुहैया करवा दूँगा। दूसरी बात ये, इसके अलावा छोटी बड़ी बहुत सी सूचनाएं हैं, जानकारी है, मैं आपसे साझा कर लूँ।
एक तो जेल विभाग की जानकारी है जो हम तक पहुंची है, मैं आपसे साझा कर लूं कि पुलिस विभाग तो अभाव में है ही वेतन भत्तों के मामले में। जैसा हम सब जानते हैं, पीड़ित है जवान, अभावग्रस्त हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, तमाम बातें हम जानते हैं। जेल विभाग की हालत भी वैसी है, बल्कि उससे और ज़्यादा नाजुक है। जो जानकारी हम तक आई है हम आपसे साझा कर दें कि पुलिस विभाग में जो 2 स्टार अधिकारी होते हैं, 2 स्टारधारी अधिकारी होते हैं, उनके वेतन से कम वेतन मिलता है जेल विभाग के 3 स्टारधारी अधिकारियों को। एक ये एक और है सहायक जेल अधीक्षक। ये डिप्टी जेलर रैंक के अधिकारी होते हैं और इनका वेतन जो है पुलिस के समकक्ष किया जावे। जो हम तक बात पहुंची है वो हम आपसे साझा कर दें कि पुलिस के टीआई के समकक्ष इनका वेतन होना चाहिए। सहायक जेल अधीक्षक महोदय का जो है वेतन बहुत कम है। जिला जेल अधीक्षक और डीएसपी, पुलिस विभाग के डीएसपी और जेल विभाग के जिला जेल अधीक्षक, इनका वेतनमान सेम है, एक जैसा है जैसा बताया गया है। और जिस सहायक जेल अधीक्षक की हम बात कर रहे हैं, जेल विभाग के अधिकारी की बात कर रहे हैं, सहायक जेल अधीक्षक, तो ये पीएससी के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है, पीएससी के थ्रू। लेकिन इनका ग्रेड पे आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा, इनका ग्रेड पे मात्र 2400 है, मात्र 2400 रुपये इनका ग्रेड पे, और पीएससी के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है सहायक जेल अधीक्षक का। तो ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायी है निश्चित रूप से। छत्तीसगढ़ में जो वर्दीधारी जो डिपार्ट हैं उनकी हालत वेतन भत्तों के मामले में बहुत पतली है, बहुत दुखद है, दयनीय है, बहुत पीड़ादायी है। और इसी की हम तुलना करें यदि सहायक जेल अधीक्षक की, तो 2400 ग्रेड पे छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में यही ग्रेड पे 3600 मिलता है इन्हें, और उत्तर प्रदेश में इन्हीं का ग्रेड पे 4600 है, और तेलंगाना में सहायक जेल अधीक्षक का ग्रेड पे 4200 है। तो ये भारी अंतर है, और सबसे कम छत्तीसगढ़ में। तो ये जानकारी जो हम तक आई थी हमने आपसे साझा की, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन तक भी इस मंच के माध्यम से ये जानकारी पहुंचेगी कि जेल विभाग में भी व्यथा है, दर्द है, वेतन भत्तों को लेकर के बहुत अभाव है। एक जानकारी और, पिछले दिनों हमने 26 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ के माननीय मुखिया जी श्री भूपेश बघेल जी के नाम 1 रुपये का मनी ऑर्डर प्रेषित किया था। 1 रुपये का मनी ऑर्डर प्रेषित किया था। उसका उद्देश्य ये था कि जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में सहयोग राशि ली गई थी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया था मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए, और उस अकाउंट नंबर में बहुत सारे जागरूक नागरिकों ने सहयोग राशि भी जमा की। कोरोना पैंडेमिक से निपटने के लिए केंद्र से भी भारी सहायता मिली, कई समाजसेवी साथियों ने सहायता की। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से भी 1 दिन का वेतन काटा गया उनकी बिना सहमति के, ये भी आपको पता है। तो इससे यही प्रतीत होता है। इसके अलावा जो तमाम
वेतन भत्तों की मांग कर्मचारियों के लंबित हैं, महंगाई भत्ते लंबित हैं, 7वां वेतनमान के अनुसार एचआरए पेंडिंग है।